नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। मैं शुरू करने जा रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको मीनिंग, नेचर, स्कोप, गोल्स, फाइनेंस फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको सबसे पहले याद रखना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंस को हिंदी में कहते हैं वित्त। वित्त का मतलब मैंने शुरुआत में बताया है। वित्त का मतलब फाइनेंस का मतलब, फाइनेंस का मतलब होता है कैश से, फाइनेंस का मतलब होता है धन से, फाइनेंस का मतलब होता है जब हम किसी बिजनेस को स्थापित कर रहे हैं तो उसको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंस, वित्त। जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में रक्त का संचार होना ज़रूरी है, ब्लड जो है, ब्लड का सर्कुलेशन होना ज़रूरी है, उसी प्रकार बिजनेस को करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बिना फाइनेंस के, बिना वित्त के, बिना धन के, बिना रुपए पैसे के कोई भी बिजनेस चल ही नहीं सकता। आप उसके चलने के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, जिस प्रकार आप पेपर में पूछेगा, जिस प्रकार हमारे शरीर को चलने के लिए, दौड़ने के लिए, रनिंग करने के लिए खून की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार बिजनेस को चलाने के लिए कैश का सर्कुलेशन होना ज़रूरी है, धन का, फाइनेंस का सर्कुलेशन होना ज़रूरी है। तो आपको फाइनेंस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, तो आपका याद रखना है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब मैंने आपको बताया है, फाइनेंस का मतलब होता है जो प्रॉफिट कमाने के लिए संगठन बनाए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, समझ रहे हैं। जो फाइनेंस का मतलब क्या है, जो कोई बिजनेस हो, चाहे इंडिविजुअल बिजनेस हो, चाहे कोई फर्म हो यानी कि पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कोई इंडिविजुअल फर्म हो, चाहे कोई पार्टनरशिप फर्म हो, और चाहे कोई कंपनी हो, वो बिना फाइनेंस के चल ही नहीं सकती। फाइनेंस का मतलब रुपया व धन, बस इतना समझना है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब हिंदी में कहते हैं प्रबंध का मतलब क्या होता है। जो बिजनेस में रुपए का यानी कि फाइनेंस का आना और जाना है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको हम 100 रुपया दे दें या आपको 1 लाख रुपया दे दिया जाए, आप उसको किस तरह से कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, सर्वोत्तम ढंग से कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा, प्रबंध। देखिए, प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट, इंग्लिश में कहते हैं मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का मतलब होता है जो आपके पास वित्त है, जो आपके पास धन है, उसे आप कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी मात्रा में खर्च करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट में क्या होता है, किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना। आपको ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट भी पढ़ना होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। उन सब में क्या बताया गया रहता है, किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना, कुशल तरीके से करना, नंबर 1 तरीके से करना, मैनेजमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर किसका मैनेजमेंट करना है, जो आपके पास कैश आया है, जो आपके पास वित्त आया है, जो आपके पास रुपया पैसा है, उसको आप अच्छे ढंग से कहाँ पर खर्च करेंगे, कैसे कैसे खर्च करेंगे, जिसे हम फाइनेंस के नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। आपको इतना याद रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आना है परिभाषा पर।
डिफिनेशन पर डिफिनेशन बहुत सारी दी गई हैं। हमारे पास बुक्स हैं, आपके पास भी बुक्स होगी। डिफिनेशन में दिया गया है, आपके सामने है डिफिनेशन। कई लेखकों ने परिभाषा दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वियरमैन एवं स्मिथ ने कहा है, वित्तीय प्रबंध पूंजी के स्रोतों का निर्धारण करने, उसके अनुकूल उपयोग करने का मार्ग ढूंढने वाली प्रविधि है। याद रखना भाई, रोहित पटेल जी याद रखना, आपको ध्यान देना है क्या, वित्तीय प्रबंध मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूंजी मतलब कैपिटल, कहाँ कहाँ से आएगी और कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाएगा, इसी के निर्धारण करने की अपनी एक तकनीक होती है। एक बार फिर से समझिए, इंग्लिश में क्या दिया गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग सोर्स ऑफ कैपिटल एंड फाइंडिंग द वे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मतलब कि सोर्स ऑफ मनी, मैंने आपको पीछे जो बताया, शेयर से पैसा लिया जाएगा, डिबेंचर से पैसा लिया जाएगा, बॉन्ड से पैसा लिया जाएगा, ठीक है। उसी के बाद आपको खर्च उसका कहाँ कहाँ करना है, इसी के बारे में आपको निर्धारण करना पड़ेगा। हार्वर्ड एवं उपटन ने क्या कहा है, वित्तीय प्रबंध से आशय नियोजन एवं नियंत्रण कार्यों को वित्त कार्य पर लागू करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन टू द फाइनेंस फंक्शन। मतलब होता है कि जो पैसा लिया जाएगा उसकी प्लानिंग कैसे की जाएगी, उसको खर्च कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। आगे आपको ध्यान देना है, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, तो यही आपको इतना रखना है, फाइनेंस कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा और कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाएगा, कैसे कैसे मात्रा में, ताकि कभी कम ना पड़े, ताकि कभी कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके बाद आपको ध्यान देना है, हमारे सामने बुक्स है, बुक्स में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। हम इन टॉपिक्स को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, आप भी अपने कॉपी में लिखेंगे। आपके सामने मैंने लिख दिया है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, वित्तीय प्रबंध की प्रकृति। प्रकृति मतलब होता है नेचर, क्या नेचर है इसका, कैरेक्टर इसका क्या है, इसके बारे में मैंने लिख दिया है अच्छे से। इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। पहला मैंने लिखा है एंड, ध्यान दीजिएगा, एनसीडेसेवल ऑर्जन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट जो होता है व्यवसाय का, बिजनेस का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब क्या है, बिना इसके, बिना मैनेजमेंट किए हुए, जैसे आपके पास बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में फंड्स आया, फंड को बिना मैनेजमेंट के थोड़ी ना खर्च कर देंगे। पहले अनुमान लगाया जाएगा कहाँ पर खर्च किया जाए, कितनी मात्रा में खर्च किया जाए, बिना अनुमान लगाए आप खर्च नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट का काम होता है। अगला है कॉन्टिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, प्रशासन लागत करनी है, प्रशासनिक स्तर पर समझौता करना होता है। तो एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन आगे पीछे चलता रहता है। अगला है एनालिटिकल एंड वेंडर फॉर्म। मतलब होता है, एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस किया जाता है एक एक वित्त के पहलू पर, शेयर से कितना पैसा आया, कितना खर्च किया गया, कितना बचा है, डिबेंचर से कितना आया, बॉन्ड से कितना आया, इंस्टीट्यूट से लोन कितना लिया गया, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, जो बिजनेस है आपका, जो आपकी कंपनी है, वो कितना परफॉर्म कर रही है, कितना आगे बढ़ने का काम कर रही है, कितना पीछे जाने का काम कर रही है, इसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें थ्योरी के अलावा न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगला है कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड नेचर। इसमें सेंटर किया जाता है, सेंट्रल। आपको ध्यान देना है,
सेंट्रलाइज प्रवृत्ति क्या होती है? सेंट्रलाइज नेचर मतलब कि जहाँ पर इसका सेंटर होता है, जहाँ से संभावनाएं होती हैं, जहाँ से किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो सब आपको इसमें मिलेगा। इसमें आगे जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, आगे कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्या आ गया? बिजनेस कोऑर्डिनेशन। जो बिजनेस है, बिजनेस में कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाता है, समन्वय, बहुत सारे लोगों को मिला करके काम कैसे कराया जाता है, कैसे वर्क कराए जाते हैं, इसको भी आपको, ठीक है, ये होता है इसमें। हेल्पफुल डिसीजन, कोई भी मैनेजमेंट होता है, उसको कोई डिसीजन लेना है, कोई शेयर से रिलेटेड, डिवेंचर से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सहायता से, बिजनेस फाइनेंस की सहायता से ही निर्णय ले सकता है। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मैंने आपको बता दिए हैं, इसको याद रखना। इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा बना करके अपने मन से, आपको हिंदी में है तो हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला है इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरे भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है, किसके लिए है, महत्व इसका क्या है? मैंने लिखा है वित्तीय प्रबंध का महत्व। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजर, देखो जो बिजनेस में मैनेजर होते हैं, बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे, बिना बिजनेस फाइनेंस पढ़े, फाइनेंस में क्या पढ़ाया जाता है, जो लोग MBA करते हैं वो कौन बनते हैं, अधिकतर जगह मैनेजर बनाए जाते हैं। जब उनको मैनेजर बनाया जाता है तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि फाइनेंस के बारे में उनको जानकारी रहती है। उनके लिए ज़रूरी होता है कि जो बिजनेस है उसमें जनता द्वारा बहुत सारा पैसा लगा होता है। आप समझिए, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी मैनेजर की थोड़ी ना होती है। बैंक में पैसा आप क्या बोलते हैं, बैंक में आपको मैनेजर बना दिया गया तो आपका पैसा थोड़ी ना लगा है, मैनेजर का पैसा नहीं लगा है, पैसा लगा है पब्लिक का। पब्लिक का मतलब होता है जो पब्लिक ने जमा किया है, जो पब्लिक पैसा निकाल रही है, जो FD है, जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कहीं से ट्रांसफ़र होकर पैसा आया है, उसकी समस्या का समाधान करना पड़ता है। तो बिना स्टेटमेंट के कैसे समस्या का समाधान करेगा बैंक वाला? यही बैंक वाले में नियम लगता है, यही कंपनी वाले में नियम लगता है, यही कानून वाले में नियम, कुल यही नियम लगता है, अलग से कोई नियम नहीं है, ठीक है। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर होल्डर। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर शेयर परचेज करता है, डिबेंचर परचेज करता है, मान लीजिए आपने हमारी कंपनी में, हमने आपकी कंपनी में, हमने टाटा कंपनी में, जियो कंपनी में शेयर लगाया है, पैसा लगाया है, तो हम उसको ताकते रहते हैं, झांकते रहते हैं, पता करते रहते हैं कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है ना। तो जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं रहेगा तो तब तक हम अपने शेयर होल्डर को क्या बताएंगे? भाई शेयर होल्डर चाहता है हमारी कंपनी आगे जाए, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपका क्या है, आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी आगे जाए, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए मैनेजर जो होता है, उसके लिए जो मैनेजमेंट होता है, अपने शेयर होल्डर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बताता है, मतलब शेयर होल्डर के लिए भी इम्पोर्टेंस होता है। अगला होता है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टर। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि अपने लोगों को इसमें पैसा FD कर देते हैं, इक्विटी फंड कर देते हैं, तमाम शेयर होता है, डिबेंचर इसमें भी है। तो वो लोग इन्वेस्टर जो होते हैं, जो इन्वेस्टर का मतलब जैसे जो लोग पैसा लगाते हैं कंपनी में, उनके लिए भी ज़रूरी होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होना। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब होता है जो वित्त उपलब्ध कराती हैं। जैसे आपका कोई व्यवसाय है, वित्त कौन उपलब्ध कराएगी, पैसा कौन उपलब्ध कराएगी? ICICI बैंक उपलब्ध कराती है, HDFC बैंक उपलब्द कराती है, मुथूट फाइनेंस है, और कौन है, इंडसइंड बैंक है, बहुत सारी बैंकें होती हैं, बड़ी बड़ी बैंकें होती हैं। वो लोग पैसे एक्सिस बैंक है ना, एक्सिस बैंक है, वो भी पैसा उपलब्ध कराती है। उसे बोलते हैं वित्तीय संस्था, जो ज़्यादातर पैसा उपलब्ध कराने का काम करती है व्यापारियों को। उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी होता है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख करके ही पैसा देती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय। जो लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, वो लोग भी देखते रहते हैं कि कौन से कंपनी का शेयर बढ़ रहा है, किस कंपनी में अपना सामान बेचें। एग्रीकल्चर मतलब गेहूँ चावल नहीं आता, बहुत सारे प्रोडक्ट
पैदा किए जाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय सोचता है कि कंपनी हमारी आगे जाए, हमारी भी आमदनी बढ़े, हमारा भी शेयर बढ़े, हमारा भी वो बढ़े, डीए हमको मिले, इंटरटेनमेंट अलाउंस हमको मिले, हमको सैलरी मिले, कमीशन मिले, बहुत सारी सुविधाओं का आभास वो भी करता है। तो ये आपको इतना अपनी कॉपी में लिख लेना है। अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो आपके लिए याद रहेगा, कुछ ना कुछ आप अपने पेपर में लिख कर आएंगे। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं जो होता है ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में। इससे पहले आप अपने कॉपी में लिख लेंगे।